तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पाको वापस अपने रूम में आती है और परमैन की फ़ोटो पकड़कर रोने लग जाती है। अब आगे परमैन अपना पेट्रोलिंग कर रहा होता है, तभी उसे पायन का कॉल आता है और पायन कहता है परमैन यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और हमें कारों को हटाना होगा, जल्दी यहाँ पे आओ। फिर परमैन कहता है हाँ पायन मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ जल्दी से। फिर पायन पाको को कॉल करने का ट्राई करता है पर पाको उसका कॉल नहीं उठाती। परमैन फिर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि बूबी और पायन मिलकर गाड़ियाँ हटा रहे होते हैं। तभी परमैन उन दोनों के पास जाता है। पायन फिर कहता है परमैन से परमैन तुम उस ट्रक को उठाओ और मैं और बूबी मिलकर इन गाड़ियों को रास्ते के एक किनारे करते हैं। परमैन की पीठ में तभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वो कुछ ना सोचते वो उस ट्रक को उठाता है। पर जैसे ही वो उठाता है उसके पीठ में बहुत दर्द होता है और वो संभाल नहीं पाता है और वो ट्रक उसके ऊपर गिर जाती है। पायन और बूबी परमैन को देखते हैं और पायन कहता है परमैन संभल कर, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परमैन उस ट्रक के नीचे दब चुका था। फिर पायन और बूबी परमैन के पास जाते हैं और उस ट्रक को हटाते हैं। जैसे ही हटाते हैं वो लोग देखते हैं कि परमैन बेहोश पड़ा है। फिर बूबी कहता है पायन हमें पाको के यहाँ पे बुला लेना चाहिए, वो परमैन को हॉस्पिटल ले जाएगी और हम लोग यहाँ पे एक्सीडेंट हुए सारे कारों को हम लोग साइड कर देंगे। पायन कहता है ठीक है बूबी हमें ऐसा ही करना चाहिए। पायन जल्दी से पाको को कॉल लगाता है पर पाको उसका कॉल नहीं उठाती है। पर दूसरी बारी पाको उसका कॉल उठाती है। पायन कहता है पाको यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था और परमैन एक ट्रक के नीचे दब गया था जिससे कि वो बेहोश हो गया, जल्दी आओ। पाको ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो पायन पे चिल्लाती है पायन तुम भी तो वहीं पे थे, तुमने परमैन को देखा नहीं। पर तब तक पायन उसका कॉल काट चुका था। पाको जल्दी से अपना परमैन सेट पहनती है और उस लोकेशन में पहुंच जाती है। पाको जैसे ही वहां पे पहुंचती है वो देखती है कि पायन और बूबी परमैन के पास खड़े थे और वो जल्दी से नीचे जाती है और पायन और बूबी से पूछती है पायन बूबी ये कैसे हुआ, परमैन कैसे बेहोश हो गया, बताओ मुझे जल्दी बताओ। पायन कहता है पाको मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, तुम अभी परमैन को लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ और मैं और बूबी यहाँ पर सारा ट्रैफिक को क्लियर करते हैं। फिर पाको परमैन के पास चली जाती है। वो परमैन को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर पाको परमैन से कहती है परमैन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, परमैन तुम ठीक हो जाओगे। फिर परमैन को पाको उठाती है और वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। फिर जैसे ही पाको परमैन को लेकर हॉस्पिटल जा ही रही होती है, फिर वो सोचती है कि अगर मैं परमैन को हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। फिर पाको सोचती है कि मैं परमैन को लेकर अपने घर चली जाती हूँ। फिर पाको अपने घर यानी कि सुमीरे के घर पहुंच जाती है। जैसे ही पाको वहां पहुंचती है वो परमैन को अपने बेड पर लेटा देती है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है। उसकी रोबोट जैसे ही एक्टिवेट होती है वो पूछती है पाको से पाको ये परमैन यहाँ क्या कर रहा है और इसकी हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई। पाको अपने रोबोट से कहती है रोबोट तुम ये सब बाद में सुनना, अभी जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। फिर उसकी रोबोट जाकर डॉक्टर को कॉल लगाती है और उसे बुलाती है। फिर पाको परमैन का सेट निकाल देती है जिससे कि डॉक्टर को पता ना चले कि वो ही परमैन है। फिर पाको परमैन के साथ ही बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है परमैन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, परमैन तुम ठीक हो जाओगे। ये सब देखकर पाको की रोबोट समझ जाती है कि पाको परमैन से कितना ज़्यादा प्यार करती है और वो परमैन को बहुत ज़्यादा केयर भी करती है। भले ही वो झगड़ती है परमैन से पर वो परमैन को बहुत ज़्यादा चाहती है। फिर इतने में वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। फिर पाको की रोबोट दरवाज़ा खोलती है। फिर डॉक्टर आते हैं अंदर। उसके बाद वो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पेशेंट कौन है। फिर पाको कहती है डॉक्टर ये है। फिर डॉक्टर कहते हैं पाको और सुमीरे तुम दोनों बाहर जाओ, मैं इसे एग्ज़ामिन करता हूँ। फिर पाको और सुमीरे मतलब उसकी रोबोट बाहर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर परमैन यानी मित्सुओ को एग्ज़ामिन करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उसके बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन होता, तो डॉक्टर उसके बैकबोन पर बैंडेजेस लगा देते। फिर वो बाहर आते हैं और पाको से पूछते क्या इस लड़के ने कुछ बहुत भारी चीज़ उठाई थी। पाको हड़बड़ाते हुए कहती है हाँ डॉक्टर इसने एक ट्रक मतलब कि ट्रक नहीं मतलब एक हैवी बॉक्स उठाया था। फिर डॉक्टर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था कि कुछ भारी सामान उठाया है। एक काम करो मैंने ये एक लिस्ट बनाई है, इसकी सारी दवाइयाँ लेके आ जाना और इसे 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट चाहिए और ध्यान रखना कि ये कोई भारी सामान ना उठाए, ठीक है। फिर पाको कहती है हाँ डॉक्टर मैं ध्यान रखूँगी इसका। फिर डॉक्टर कहते हैं अच्छा तो सुमीरे अब मैं चलता हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर जाते हैं पाको अपना पर्स निकालती है अपने रूम से और जल्दी से बाहर चली जाती है
परमैन के लिए दवाइयाँ लाने। फिर कुछ देर बाद पाको वापस आती है और अपने रोबोट के पास जाकर कहती है कि ये रही दवाइयाँ और परमैन अभी 1 हफ्ता तक मेरे घर में ही रहेगा, मतलब कि सुमीरे के घर में, ठीक है। उसकी रोबोट कहती है ठीक है पाको। फिर पाको परमैन के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद परमैन को होश आता है और वो देखता है कि पाको उसके सामने बैठी है और उसे ही देख रही होती है। परमैन ये देखकर समझ जाता है कि पाको ने ही उसकी मदद की है जब उसके ऊपर ट्रक गिर गया होता है तब। फिर पाको कहती है परमैन तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, तुम जल्दी से ये दवाई खा लो। फिर परमैन सोचता है कि पाको तो बहुत अच्छी है, उसने मेरी बहुत मदद की है। परमैन पाको से कहता है पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर गुस्सा था बिना मतलब, तुम तो बहुत मदद करती हो मेरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना पाको। पाको कहती है कोई बात नहीं परमैन, उस टाइम गलती तो मेरी ही थी ना। फिर परमैन कहता है पाको तुम मुझे सुमीरे के घर पे क्यों लाई हो। पाको कहती है क्योंकि सुमीरे अभी शूटिंग पे गई है तो मैं उसका घर खाली था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहीं पे रख देती हूँ। वैसे भी तुम्हें अभी 7 दिन तक यहीं पे रहना है और तुम अभी 7 दिन तक कोई भी परमैन की ड्यूटी नहीं करो, समझ गए ना तुम परमैन। परमैन कहता है ठीक है पाको, मैं अभी 7 दिन तक रेस्ट लूँगा। फिर पाको इन 7 दिनों में परमैन की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है और उसकी बहुत केयर करती है, जिससे परमैन के दिल में पाको के लिए फीलिंग्स और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर 7 दिन बाद जब परमैन बिल्कुल ठीक हो जाता है और चलने भी लगता है तब वो पाको के पास जाता है और कहता है पाको तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त, तुम मेरी हमेशा मदद करती हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही पाको बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। इतने में परमैन कहता है मुझे नहीं पता कि इस मास्क के पीछे कौन है और वो कैसी दिखती है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो जो भी है मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहता हूँ। और परमैन उसी टाइम पाको को प्रपोज कर देता है। फिर पाको भी उसे हाँ कर देती है और परमैन की न्यू जीएफ बन जाती है पाको। और इसी तरह हमारी इस स्टोरी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो ये था